जय हिंद दोस्तों, मैं महेंद्र शर्मा स्वागत करता हूं वन वर्ल्ड हिंदी में आपका। उम्मीद करता हूं आप खुश और स्वस्थ है। दोस्तों आइए दिखाते हैं आपको पाक मीडिया के दो अलग अलग वीडियो जो बहुत ही लेटेस्ट और मजेदार वीडियो है, जिसमें पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान को उसकी औकात दिखाई गई है। और इसमें बताया गया है कि पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान ने जो गवर्नेंस दी है पाक अवाम को, वो बहुत ही बैड गवर्नेंस है, क्योंकि पाकिस्तान के अवाम का खून निचोड़ा जा रहा है। और इन बहादुर एंकरों ने एग्जैक्ट उसकी औकात इमरान खान को दिखाई है। आज वीडियो में आप देखोगे, बहुत ही मजेदार वीडियो है। और नशेड़ी कह के इसको बार बार इंसल्ट किया है इन बहादुर एंकरों ने, जो इसकी औकात थी। तो दोस्तों देखिए वीडियो और कमेंट में अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें। लास्ट में आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब कीजिए, लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिए। दोस्तों जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। दोस्तों तो बिल्कुल आईएमएफ के पास गए और आईएमएफ के पास पाकिस्तान की तरफ से मिनिस्टर्स जाएं, फाइनेंस मिनिस्टर जाएं, और उसके बाद वो हमसे हमारे जैसे कहना चाहिए बच सके, हमारे मगरमच्छ के आंसुओं से वो हमारे बच सकें, ऐसा तो कभी हुआ नहीं। तो बिल्कुल जी, आईएमएफ के पास से भी पैसे आ चुके हैं। और जैसे कहना चाहिए कि स्टेट बैंक, मैंने जैसे आपको बताया कि हमने उनको दे दिया कि जी आप रख लो, हमने क्या करना है जी स्टेट बैंक का। स्टेट बैंक भी हमारे पास है, वैसे ये अजीब बात है, हमारे पास पैसे नहीं है लेकिन स्टेट बैंक हमने फिर भी रखा हुआ है, और होना भी चाहिए। खैर हम आगे बढ़े और हम आपको ये बताएं कि जी सबसे पहले हम आपको एक पिक्चर दिखाते हैं और दिखाते हैं कि किस तरह से यहाँ पे मुल्ला माफिया चल रही है और किसी को ना कोई शर्म है ना कोई गैरत है। ये जी सबसे पहले आप देख रहे हैं कि अली वजीर साहब के ऊपर पिक्चर है और उनको किस तरीके से हथकड़ी लगाई भी, और नीचे जो है टीएलपी का हेड साद रिजवी, उसको जी फूल पेश किए जा रहे हैं गवर्नमेंट की तरफ से, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की तरफ से जो है वो साद रिजवी को फूल पेश किए जा रहे हैं। इंडिया की तरह, इंडिया ने तो मैंने सुना 1991 के बाद जो आईएमएफ से पैसे कोई नहीं लिए, और पता नहीं कैसे गुजारा करते हैं, लेकिन खैर करते हैं। लेकिन हमारा देखिए कि हम तो जी आईएमएफ से पैसे निकलवा लेते हैं। पैसे निकलवाना भी एक बहुत बड़ा आर्ट है। अगर कोई माने तो आप किसी से थोड़ा सा उधार लेके देखें, अपने किसी दोस्त से, अपने किसी रिश्तेदार से पूछ के जान खा जाता है कब वापस करो। पहले तो देते ही नहीं है, पहले तो ऐसे अपनी कहानियां सुनाने लगते हैं, ऐसे लगता है कि हमसे भी ज्यादा गुर्बत इनके ऊपर पड़ गई है। तो ज्यादातर देसी लोग इसी तरह के होते हैं। लेकिन ये तो हमारा टैलेंट है, ये हमारे प्राइम मिनिस्टर का टैलेंट है, जो जहां जाते हैं कुछ ना कुछ लेकर ही आते हैं। इमरान खान साहब इख्तिदार के नशे में चूर होकर के एक और मर्तबा उन्होंने भंड मारा है, और क्या जबरदस्त भंड मारा है। उन्होंने कहा है कि करप्ट सिस्टम को ठीक करके ही रहूंगा। गोया करप्ट लोगों को नवाज करके, उनको वजीर सफीर मुशीर बना करके इमरान खान ये करप्ट सिस्टम इन्वर्टेड कॉमाज में ठीक करने के तमन्नाई है। ऐसा एक सिर्फ नशई कह सकता है, ऐसा सिर्फ कुछ नशई बिलीव कर सकते हैं। लेकिन ना चूंकि मेरा नशे से कोई ताल्लुक है और ना नशेइयों से कोई वास्ता, तो इसलिए मैं इस बात को अपने जूते की नोक पे रखता हूं। आगे बढ़ते हैं। फरमाते हैं गरीब ऊपर जा रहा है, इस बात से मैं इत्तेफाक की लेता हूं। इसमें कोई शक नहीं कि गरीब सीधा ऊपर जा रहा है, कहीं नहीं रुक रहा। बीच में कोई रुकावट तो है ही नहीं गरीब के और आसमान के, सवाल ही पैदा नहीं होता। बात बिल्कुल ठीक है, बात बिल्कुल ठीक है। तफसीली पोस्टमार्टम का नंबर आ गया है। फरमाते हैं ऑडियो टेप्स ड्रामा, शरीफ फैमिली ये बताए लंदन फ्लैट्स के लिए पैसा कहां से आया। जहन्नम में गई शरीफ फैमिली और चूल्हे में गए उसके फ्लैट्स। मुझे नहीं जानना, मैं बीइंग पाकिस्तानी लानत भेजता हूं नवाज शरीफ और उसके आल पर, मैं लानत भेजता हूं आसिफ जरदारी और उसकी आल पर। मैं तमाम लोगों की, मैं तमाम सियासतदानों की, तमाम हुक्मरानों की, तमाम डिसीजन मेकर्स की आल औलाद, उनकी 14 पिछली और 28 अगली नस्लों पर लानत भेजते हुए, अल्लाह की मार इन लोगों, मैं उन पर लानत भेजते हुए इमरान खान से यह पूछता हूं कि तुम शरीफ फैमिली की ट्रायल करने के लिए आए थे या पाकिस्तान को एक जबरदस्त किस्म का मुल्क बनाने के लिए आए थे? ये टोपी ड्रामे छोड़ दो, ये टोपी ड्रामे छोड़ दो, इसलिए कि इस मुल्क में सारे लोग नशे के आदी नहीं हैं। इस मुल्क में सारे यूथिया नहीं है। यूथिया नहीं कह रहा मैं, वही कह रहा हूं जो गाली होती है, लेकिन चूंकि ऑन एयर हूं इसलिए मैं यूथिया कह के काम चला रहा हूं। और आजकल चूंकि यूथिया और गाली दोनों बराबर हो गए, इसलिए कह देने से कोई फर्क नहीं पड़ता, कह देने से कोई फर्क नहीं पड़ता। अदालतों में नाकामी
पर जजों और फौज के खिलाफ मुहिम शुरू कर दी। फौज के खिलाफ सबसे पहले पाकिस्तान में जिस आदमी ने मुहिम शुरू की थी उसका नाम था इमरान अहमद खान नियाजी, करप्ट तब्दीली वाली सरकार। वो एक आदमी जिसको एक सवारी तांगे की शेख रशीद ने एक टेलीविजन प्रोग्राम में करार दिया था, वो आदमी जिसको सिर्फ एक मियांवाली की सीट लेकर के और टुन्नू टुन्नू घूमता फिरता था, वो आदमी जिसको टेलीविजन चैनल्स डीएसएनजीज तक नहीं भेजते थे, सबसे पहले उसने तबलचियों की तरह तबर्रा शुरू किया था पाकिस्तान आर्मी पर। उसने पाकिस्तान आर्मी और आईएसआई पर जेनोसाइड तक के इल्जाम लगाए। अल जजीरा, CNN, BBC, गो वेयर एवर यू वांट टू, जाओ चेक करो, यूट्यूब पे मवाद मौजूद है आज भी। की बात सारे चाचे मामे बैठ के तमाशा देख रहे थे। वक्त का वजीर आजम अफवाज पाकिस्तान, आईएसआई, मुल्क के इंटेलिजेंस इदारों के खिलाफ ईरान में बैठ करके FIR कटवा रहा है, किसी को कोई फर्क नहीं पड़ा। सब धंधा है पर गंदा है ये, पेट से पेट। आगे बढ़ते हैं। कहते हैं कि जजेस की कॉन्फ्रेंस में एक सजायाफ्ता मुजरिम से तकरीर कराई गई। इमरान खान, मैंने तुम्हें ऑन एयर चैलेंज किया था, 10 रुपए की शर्त लगाई थी, तुमने साबित कर दिया कि तुम 10 रुपए के आदमी भी नहीं हो। मैंने तुम्हें साबित करके दिखा दिया कि तुम 10 रुपए के आदमी भी नहीं हो। तुम्हें जबरदस्ती महज पप्पा जानी की रोजी रोटी के चक्कर में वजीर आजम बनाया हुआ है। तुम्हें सिर्फ चबूतरे पे इसलिए रखा है कि एक बंदर वहां चाहिए, वो बंदर तुम हो या कोई और, बाबर गौरी, कोई फर्क नहीं पड़ता, काम उसने वही करना है, सलामी के चबूतरे पे खड़े रह करके और बंदरों की तरह हाथ पैर उठाने हैं। मैंने तुमसे कहा था कि नवाज शरीफ लाख मुजरिम सही, तुम नवाज शरीफ की मूंछ का बाल, हालांकि उसकी मूंछ नहीं है, मगर तुम उसकी मूंछ का बाल नहीं तोड़ पाओगे। मैंने तुमसे कहा था कि तुम आसिफ अली जरदारी को NRO दोगे। मेरे निकालो तमाम प्रोग्राम्स, मेरे तमाम प्रोग्राम्स निकालो और फिर तुम्हें पता चल जाएगा कि जो कुछ मैंने कहा वो तुमने किया है कि नहीं। लेकिन चूंकि थूक के चाटने की तुम्हारी पुरानी आदत है, इसे तुमने यू टर्न का नाम दिया है, तो तुम्हें यह यू टर्न मुबारक हो। जजेस की कॉन्फ्रेंस में अगर नवाज शरीफ खिताब कर रहा है तो उससे आम आदमी का लेना देना कोई नहीं है। नवाज शरीफ इज नोबडी टू मी, नवाज शरीफ इज नोबडी टू पाकिस्तान, नवाज शरीफ इज नोबडी टू दिस गवर्नमेंट। नवाज शरीफ हैज नथिंग टू विद अस, इट वाज यू हु वाज सपोज्ड टू, आप समझ रहे हैं ना, डू व्हाट। आगे बढ़ते हैं जनाब। कह रहे हैं कि हमारा सिस्टम करप्ट, वक्त लगेगा लेकिन इसे ठीक करके ही रहूंगा। बस भाई, और बोलो, हमारा सिस्टम करप्ट है और जहांगीर तरीनों को लेकर के, फैसल वाउडाओं को लेकर के, MQM वालों को लेकर के मैं अपना सिस्टम ठीक करने की कोशिश कर रहा हूं। ये हमें बेवकूफ समझते हैं, ये हमें भी यूथिया समझते हैं। यूथिया कह रहा हूं, यूथिया, वो नहीं कह रहा, हालांकि समझते ही हमें वही है, लेकिन मैं नहीं हूं, लेकिन मैं नहीं हूं। ये सिस्टम को ठीक करने आए हैं ऐसे लोगों को लेकर के। फरमाते हैं कि 3 साल से कहा जा रहा है नाकाम हो जाऊंगा, मगर मैं ये बता दूं कि गरीब ऊपर जा रहा है। ओ भाई, तुम क्या बता रहे हो? मैं तुम्हें बता रहा हूं कि गरीब तुम्हारे होते हुए नीचे रह ही नहीं पा रहा, गरीब तो सीधा ऊपर जा रहा है। हमें कहा गया था, मुझे अच्छी तरह याद है, मैं पहली मेरी मुलाजमत थी, 1998 की बात है, उस वक्त हम मजाक में कहा करते थे, पगले बहुत ऊपर जाएगा और अगर यही हरकतें रही तो सीधा ऊपर जाएगा। लेकिन तुम, अल्लाह, एटमी मुल्क है हम लोग, उखाड़ लो कुछ। अच्छा, इमरान खान कहते हैं कि दुनिया जल्द ही हमें अजीम कौम बनते देखेगी। जल्द कितना? 100-200 साल में इंशाअल्लाह ताला ये हमें अजीम कौम बना के रहेगा। वो एक होता है ना कि चादर ओढ़ करके जब वो पीना शुरू करते हैं, ये बंस रोड पे चरसी वरसी हैं, कायदे आजम की मजार के आसपास आप देखें, जब उसने चादर एक बार ओढ़ ली ना, उसके बाद उसको कद्दू का नहीं पता कि बारात में जाना कहाँ है। वही चादर के अंदर फैला हुआ धुआं, वही उसकी कुल कायनात होती है, उसको नहीं पता। आप उसको मक्के मदीने ले जाएं, उसको बस वो धुएं और चादर से मतलब है। इसी तरह ये इसको रसगुल्लों से मतलब है, इसकी रसगुल्लों की दुकान होनी चाहिए थी, बेसिकली इसकी मिठाई की दुकान होनी चाहिए थी, इसको शहद बेचना चाहिए था। ये आदमी इस मुल्क का वजीर आजम है। खुदा की कसम, मुझे हैरत होती है लोगों पर कि जिन्होंने इमरान खान के सर पे वजीर आजम होने का इल्जाम लगाया। यार, इससे ज्यादा कोई हल्का आदमी तुम्हें नहीं मिला था पाकिस्तान में वजीर आजम बनाने के लिए।
मैं जिस गली में रहने की अदाकारी कर रहा हूं, जिस जगह, जिस छोटी सी बस्ती में मैं रह रहा हूं, वहां एक से एक, अल्लाह माफ करे, टके का आदमी, एक से एक साला 2 पैसे का आदमी, बड़ी बड़ी गाड़ियों में घूम रहे हैं, बड़े बड़े महल्ला, 3-3, 4-4 मंजिला घरों में रह रहे हैं। जिस जगह मैं रह रहा हूं, मैं पूरे शहर की बात नहीं कर रहा, पूरा शहर तो भरा पड़ा है ऐसे फिरौनों से। जिस जगह मैं रह रहा हूं, जिस गली में, मैं उस जगह की बात कर रहा हूं। आपकी गाड़ी खड़ी है, अपनी गाड़ी खड़ी करके धोना शुरू कर देंगे, अपनी गाड़ी के टायर धोने के बहाने आपकी गाड़ी के ऊपर जो है वो गंद फेंकना शुरू कर देंगे। यार किस जगह पे आकर के जिंदगी रुकी हुई है? तुम्हारी तरक्की से मेरी तरक्की वाबस्ता नहीं है। मेरी तरक्की अगर तुम्हें लग रहा है कि तुम्हारे रास्ते की रुकावट है, तो तुम उसको इस तरह से अपनी छिछोरेपन से दूर करोगे। इसी तरह से ये आदमी है, लेकिन ये इस मुल्क का प्रधान है, ये इस मुल्क का प्रधान है, और ये अल्लाह का वरदान नहीं है, ये अल्लाह का वरदान हरगिज नहीं है, ये एक बहुत बड़ा अजाब है। आसिफ अली जरदारी, नवाज शरीफ, फजलुर रहमान, इमरान खान, MQM वाले, जमात इस्लामी वाले, फलाने वाले, ढिकाने वाले, कोई मुझसे कहते हैं बताओ कौन ठीक है। अबे कौन ठीक है? यहां कौन ठीक है? किसको बोलूं ठीक है? किसको बोलूं ठीक है? एक से एक पागल का अभी मेरे मुंह से कुछ ऑल फॉल निकल जाएगी। सोशल मीडिया पे चाय की प्याली में तूफान, अल्ताफ भाई आ रहे, घंटा आ रहे, उसकी धांस दिए, मां की आंख कर दिए। कहां से आ रहे हैं बे? तुम्हारे घर में आ रहे होंगे रात को 12 बजे के बाद रोज, और उसका नतीजा तुम्हें कुछ महीनों के बाद मिल जाएगा अगर आ रहे हैं तो। कौन लोग हैं यार ये लखनवी तहजीब, फलाना ढिकाना, और इनकी रूहों के अंदर जाकर के देखो, रूहों के अंदर, अक्सरियत की बात कर रहा हूं, अकलियत अल्हम्दुलिल्लाह वो है कि जिसकी वजह से शायद हम बचे हुए हैं। ये इस मुल्क का प्रधान है कि यहां लोग रो रहे हैं, पेट्रोल नहीं मिल रहा, डीजल महंगा हो गया, बिजली की कीमतें बढ़ रही हैं। IMF से मुआहदे की खुशखबरियां सुनाते सुनाते अब ये बताना शुरू कर दिया कि जी हर महीने के बाद 5-5, 4-4 रुपए हमने बढ़ाने हैं। तो अबे भाई अगर यही सब कुछ करना तू क्यों आया था? तू तो पहले कहता था, लेकिन तू नशे में होगा उस वक्त भी, तूने टिकाई भी होगी और हम पहचान नहीं पाए। नजरिया जरूरत का बेड़ा गर्क।